हाँ चलिए, हम पढ़ रहे थे बुक के कोई पेनोरमा है ना, पेनोरमा का लेसन नंबर 1। और हमने टारगेट रखा है कि जल्दी जल्दी अपन क्या करेंगे कि इन सभी पार्टों को अपन पढ़ लेते जल्दी। देखिए, हमने पढ़ लिया था कि टाइगर किंग, वाई वॉज द टाइगर किंग फेमस फॉर दैट नेम। उसकी कहानी है कि वाई वॉज द किंग कॉल्ड एज द टाइगर किंग। उसका सेकंड पैरा है, देखिए, क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। क्या लिखा उसके बाद ना, नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। देखिए, क्राउन, क्राउन का मतलब राजकुमार, क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर, ग्रू मतलब बढ़ना, टॉलर का मतलब बड़ा होना। धीरे धीरे वो क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और प्रतिदिन क्या होने लगा, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग से और स्ट्रॉन्ग होने लगा। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड। मिराकल का मतलब आश्चर्य या कोई ऐसी अद्भुत बात। मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, और बचपन में और उसके जीवन में कोई भी ऐसी मिराकल चीज दी हुई, कोई अद्भुत घटना नहीं घटी। अपार्ट फ्रॉम द इवन ऑलरेडी डिस्क्राइब, जो घटना पहले डिस्क्राइब कर दी गई है उसके अलावा कोई घटना घटित नहीं हुई। पहले कौन सी घटना घटित हुई थी कि 10 दिन का बच्चा क्या करने लगा था, बोलने लगा था, वो अपने मुंह से बोल रहा था। दैट वाज द मिराकल, ध्यान रखना। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। वो लड़का क्या उस करता था, अंग्रेजी नस्ल की गाय का दूध पीता था। वाज ब्रॉटअप, ब्रॉटअप का मतलब लालन पालन करना। वाज ब्रॉटअप बाय एन इंग्लिश नैनी, और इंग्लिश जो धाय होती थी, जो नैनी का मतलब धाय माँ होती है जो घर में छोटे बच्चों की देखभाल करती है, और उसकी देखभाल करने वाली भी कौन थी, एक अंग्रेज औरत थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा उसे घर पे पढ़ाया जाता था, ट्यूशन पढ़ाया जाता था। उसकी पढ़ाने का काम भी किसके द्वारा होता था, इंग्लिश मैन के द्वारा। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और वो लड़का सिर्फ क्या देखता था, अंग्रेजी फिल्में ही देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल अदर स्टेट इंडियन स्टेट डीड। ठीक वैसे ही जैसे कि उस जमाने में जो राजपूत के जो राजा थे। देखिए, उस जमाने में क्या था कि जितनी भी रियासतें थी, जो राजकुमार थे वो आधे अंग्रेज बन गए थे। वो हर चीज में किसकी नकल करते थे, अंग्रेजों की नकल करते थे। और वो नकल करने की परंपरा आज भी इसीलिए है। हमारे बाप दादा ने की, हम क्यों नहीं करेंगे। हमारे बाप दादा ने कभी पैंट शर्ट नहीं पहने थे, धोती कुर्ता ही पहनते थे। अब कोई धोती कुर्ता पहनता ही नहीं है। आजकल के बच्चे तो पैदा होते ही जींस पैंट के साथ ही पैदा होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मतलब कि हम इतने नकलची हो चुके हैं। तो बाकी स्टेट के राजकुमारों की तरह भी इस स्टेट का जो राजकुमार था ये, उसका लालन पालन भी अंग्रेज तौर तरीके से होने लगा। व्हेन ही केम ऑफ एज ऑफ 20, जब वह कितने साल का हुआ, 20 साल का हुआ। द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड। और कितने साल की उम्र के बाद, 20 साल की उम्र के बाद जो उनका जो राज्य जो अंग्रेजों के अधीन था, कोर्ट ऑफ वार्स मतलब अंग्रेजों के अधीन राज्य था उनका, वो तो सिर्फ चलाते थे, उस पे शासक मेन मालिक कौन था, अंग्रेज। तो वो राज 20 साल की उम्र के बाद किसके हाथ में आ गया, उस राजकुमार के हाथ में आ गया। मतलब जो टाइगर किंग है, राजकुमार से क्या बन गया, राजा बन गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, पर एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी थी, एवरी ह्यूमन बींग और प्रतिबंधपुरम नो अबाउट दिस, कि उस भविष्यवाणी के बारे में प्रतिबंधपुरम की जितनी भी जनता थी वो पहले से जानती थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कई लोग उस मैटर के बारे में बात करते थे। किस मैटर के बारे में, कि इस राजा की मौत जब भी होगी किसकी वजह से होगी, टाइगर की वजह से होगी, ये बातें चलती थी। स्लोली इट केम टू महाराजास ईयर, और धीरे धीरे ये बातें क्या हुई, महाराजा के कानों तक पहुंची। देर आर देर आर इन्यूमेरेबल, इन्यूमेरेबल का मतलब अनगिनत, क्या अनगिनत, असंख्य।
देर आर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम जो स्टेट था, राज्य था, उसमें बहुत संख्या में क्या थे, जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और इन जंगलों में क्या था, टाइगर थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा पुरानी कहावत को जानते थे। किस कहावत को? यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि यहाँ तक कि तुम अपनी आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हो। मतलब राजा को क्या करने थे, टाइगर मारने थे। टाइगर मारने के लिए कोई न कोई तो ऐसे कम से कम नैतिकता बताने के लिए तो बताना पड़ेगा। तो वो कहता था कि आत्मरक्षा में आप जब गाय को मार सकते हो तो मुझे तो अपने आप को बाघों से बचाना है, तो मैं भी बाघ को क्या कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, इसलिए खुद की आत्मरक्षा में टाइगर को मारना कहीं से भी कोई विरोध का कारण नहीं हो सकता था। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और इस प्रकार से महाराजा किस चीज के लिए निकल पड़े, टाइगरों का शिकार करने के लिए। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा तो महाराजा क्या हो गए, बिल्कुल रोमांचित हो गए। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उन्होंने क्या किया कि जो भविष्यवाणी करने वाला था, राज ज्योतिषी, उसको उन्होंने बुलाया और उसे उस मरे हुए शव का, जो टाइगर मारा गया था, उसका मरा हुआ शव उसे दिखाया। What do you say now? ही डिमांडेड। जब उस राज ज्योतिषी को दिखाया, वो टाइगर का शव दिखाया, तो राजा ने कहा अब बोलो क्या कहते हो। यूर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। क्या कहा कि जो राजा, आप राजा जो हो, जैसे ये आपने टाइगर मारा, ठीक इसी प्रकार से आप कितने टाइगर मारोगे, 99, सेम इसी प्रकार से। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड का देखिए, शब्द को काटना, शब्द जो बीच में रोक देते हैं। बट एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड, बट कहने के बाद उसने अपने शब्दों को रोका। बट वॉट स्पीक विदाउट फियर, पर राजा ने कहा बात को काटो मत, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। क्या कहा, पर आपको अपने जो 100वां जो शेर है उसका शिकार करते समय आपको क्या रखनी पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी। वॉट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। क्या कहा, राजा ने कहा यदि 100वां टाइगर भी मारा गया है तब क्या करोगे, क्या कहोगे। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। क्या कह रहा है, यदि ऐसा हुआ आपने 100वां टाइगर ही मार दिया तो मेरी जो एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी किताबें हैं, ज्योतिष विद्या की जितनी भी किताबें हैं, मैं सब क्या करूंगा, उन किताबों को मैं फाड़ डालूंगा। टीयर अप का मतलब फाड़ डालूंगा। सेट फायर टू देम, फिर उसके बाद उन किताबों को क्या करूंगा, आग में फेंक दूंगा। एंड और आगे कुछ कहें, आई शैल कट ऑफ माई टप्ट का मतलब चोटी। और पंडित क्या कह रहा है, राज ज्योतिषी, मैं अपनी चुटिया काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मेरे लंबे बाल हैं उसे क्या करूंगा, मैं छोटे कर दूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। मतलब ये टॉन है, जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है तो क्या कर सकता है, वो क्या बन जाता है, इंश्योरेंस एजेंट। बीमा करने वाले जो एजेंट है वो बन सकता है, मैं वो बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहरियंट। इनकोहरियंट का मतलब होता है असंगत, अर्थात कि अपनी जो बात जो खत्म की राजा ने, वो असंगत बात पे खत्म की। असंगत मतलब कि यहाँ असंगत बात कौन सी थी, एक अपने इसका LIC एजेंट बनने की बात करना, वो असंगत थी। आगे देखिए, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटेंट प्रतिबंधपुरम। इनहेबिटेंट का मतलब निवासरत। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर इनहेबिटेंट प्रतिबंधपुरम। अब उस दिन से प्रतिबंधपुरम के जितने भी जो टाइगर थे उनके लिए सेलिब्रेशन का समय था। अब आप कहोगे सेलिब्रेशन का कैसे, क्योंकि वो टाइगरों की तो मौत होने वाली है। सेलिब्रेशन का इस हिसाब से देखिए, द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। क्यों, क्योंकि महाराजा ने सिर्फ राजा के अलावा बाकी सबके टाइगर के ऊपर शिकार करने पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध।
कोई भी शिकार करता था तो टाइगर तेजी से मरते थे, पर कोई एक ही व्यक्ति शिकार करेगा तो टाइगर धीरे धीरे मरेंगे। इसलिए टाइगरों के बीच में क्या था, जस्ट का माहौल था। ए प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है जैसे कि अपन वो करते हैं, राजा जब अपना संदेशा कहलवाता है ना, गोष्ठा से कहते हैं, पहले जो राजा अपनी गोष्ठा करवाते थे सुनो 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 करते हुए, उसे कहते हैं प्रोक्लेमेशन। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लाइंग सो मच एज द स्टोन इन द टाइगर, और एक घोषणा की गई कि यदि किसी व्यक्ति ने भूले भटके भी यदि क्या किया, टाइगर की तरफ यदि एक पत्थर भी उछाला, स्टोन एट ए टाइगर, एक पत्थर भी उछाला, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिकेटेड। कॉन्फिकेटेड का मतलब जब्त कर देना, उसकी पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति को क्या कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछेगा व्हाट वाज द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन क्या था? प्रोक्लेमेशन ये था, इफ एनीवन थ्रो ए सिंगल स्टोन टू एनी टाइगर देन हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी विल बी क्या, कॉन्फ्लिक्टेड। तो ये आपको इसका लिखना ध्यान रखना पड़ेगा। आगे द महाराजा वाउड, वाउड का लिखिए शपथ। द महाराजा वाउड he would attend to all other matter only after killing the 100 tiger। तब महाराजा ने क्या शपथ ली, what was the वो, ये प्रश्न पूछेगा। महाराजा ने क्या शपथ ली कि वो अब सब काम छोड़ देगा, तब कब तक, जब तक वो 100 टाइगर नहीं मार देता है, उसके मारने के पहले वो कोई भी काम नहीं करेगा, सब काम उसने छोड़ दिए और इस बात की उसने शपथ ली। इनिशियली का देखिए लिख दो शुरुआत में, Initially, the king seemed well set to realize his ambitions। और पहले तो इसे लगा कि राजा को लगा था कि उसका जो एम्बिशन से महत्वाकांक्षा है, ये इच्छा है, वो जल्दी पूरी हो जाएगी। Not that he faced any danger, उसे कोई खतरा सामने नहीं आया। There were times when the bullet missed its mark। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि बंदूक की गोली चूक जाती थी। The tiger leapt upon him and he fought the best with his bare hands। और तब टाइगर क्या करता था, उसके ऊपर छलांग लगा देता था, तब वह टाइगर के साथ वो हाथों से लड़ता था। इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन। और हर बार कौन जीतता था, महाराजा जीत जाता था, टाइगर क्या करता था, हार जाता था। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अब थ्रोन का मुकुट, सिंहासन। अब एक समय तो ऐसा है कि वो इस चक्कर में अपना सिंहासन तक खोने वाला था। कैसे, इसे समझिए। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अपना सिंहासन तक वो खोने वाला था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक हाई रैंकिंग, एक ऊंचे पद वाला एक ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम की सैर के लिए आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर। वह किसका शौकीन था, वह टाइगर का शिकार करने का बड़ा शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट। और जिस टाइगर को मार देता था उसके साथ बंदूक लेके उसे फोटो खिंचाने का बड़ा शौक था। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। जैसे कि हमेशा की तरह उसकी इच्छा थी कि वो प्रतिबंधपुरम में क्या करें, टाइगरों का शिकार करें। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व। रिजॉल्व का लिखिए निश्चय। महाराजा वाज फर्म्स इन हिज रिजॉल्व, परंतु महाराजा क्या थे, अपने निश्चय पे दृढ़ थे। फर्म का मतलब दृढ़ थे। फर्म इन हिज रिजॉल्व, अपने उस अड़िग निर्णय पे वो दृढ़ थे। ही रेफ्यूज परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, क्या कहा उसने, कहा मैं तुम्हारे लिए किसी और का शिकार करने की व्यवस्था कर सकता हूं। यू मे गो ऑन ए बोर हंट। बोर का लिखिए जंगली सुअर। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप चाहे तो जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, यदि तुम कहो तो तुम चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी टू मॉस्किटो हंट, यहाँ तक कि आप मच्छरों का शिकार करो उसके लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, परंतु टाइगर का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं होगा। और राजा ने उस अधिकारी को मना कर दिया कि भाई मैं ये तो करने दूंगा नहीं।
द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। जो व्यक्ति आया था उसने दीवान के साथ राजा के लिए एक मैसेज करवाया कि चलो ये करते कि मैं शिकार नहीं करूं। तो महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। शिकार तो कौन करेगा? महाराजा करेंगे। शिकार कौन करेगा? महाराजा ही करेंगे। What was important to Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcasses। अर्थात कि उसने कहा उसके लिए शिकार करना महत्वपूर्ण नहीं है, शिकार राजा ही करेगा। उसके लिए महत्वपूर्ण है उस टाइगर की लाश के पास खड़े रहकर हाथ में बंदूक लेके फोटो खिंचाना। शिकार भले कौन करे? राजा करे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। पर महाराजा के इस प्रस्ताव के लिए वह तैयार नहीं हुआ। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट। डर किस बात था? वो उसने प्रपोजल स्वीकार क्यों नहीं किया? प्रश्न पूछेगा व्हाई डिड द किंग नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल। इसका आंसर ये होगा यदि वो इस प्रपोजल को स्वीकार कर सकता तो आगे ऐसा होता कि बाद के जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं वो भी प्रतिबंधपुरम में टाइगर का शिकार करने के लिए आ सकते थे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ द लॉजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। और एक प्रकार उसने किसी ब्रिटिश अधिकारी को उसकी मनमानी करने से रोका था। इसलिए राजा का जो वो था सिंहासन था वो किसमें आ गया था? खतरे में आ गया था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का लिखिए। डेलिब्रेशन का मतलब गहन विचार विमर्श। गहन विचार विमर्श। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू। महाराजा और दीवान ने इस मुद्दे पर बहुत गहन विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट परिणामतः ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच फोर्थविथ टू फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। और राजा ने एक कलकत्ता की एक प्रसिद्ध ज्वेलरी की जो दुकान है वहां पर उसने क्या किया? एक टेलीग्राम भेजा, क्योंकि उस समय फोन नहीं हुआ करते थे। ठीक है ना। सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। उस टेलीग्राम में क्या लिखा था? उस ज्वेलरी की दुकान जो कलकत्ता की प्रसिद्ध दुकान थी कि कुछ प्रमुख हीरे के जो जेवरात हैं, गहने हैं, उनके सैंपल भेजे। ताकि ये था कि उन सैंपल में से एक दो चीजें छाट कर क्या कर देगा, उस जो अधिकारी आया था उसकी पत्नी को देके खुश कर देगा ताकि वो शिकार नहीं करेगा। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। कुल कितनी रिंग्स आई? 50 अंगूठियां आई। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और महाराजा ने वो 50 अंगूठियों का जो लॉट था वो किसके पास भेज दिया? उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के पास भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सेप्टेड द दुरई सैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स। और राजा को ये था कि जो दुरई सानी है और उसकी पत्नी है उस उन अंगूठियों में से 1-2 अंगूठी उसमें अपनी पसंद की छाट लेंगे एंड सेंड द रेस्ट बैक। और बाकी वापस भेज देंगे। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सैनी सेंट रिप्लाई। और थोड़ी देर में जो दुरई सैनी जो अधिकारी था उसने अपना जवाब भिजवा दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days ए बिल ऑफ 3 लाख रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। 3 दिनों के अंदर कलकत्ता की ज्वेलरी की उस दुकान से कितने लाख का बिल आया? 3 लाख का बिल। और उस जमाने में 3 लाख का बिल बहुत ज्यादा होता था। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट थ्रो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज। महाराजा यद्यपि फिर भी महाराजा खुश था, यद्यपि उसके 3 लाख रुपये क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे। 3 लाख का चूना लग गया था। ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। परंतु उसने क्या किया था? रिटेन का मतलब बनाए रखना। उसने अपने साम्राज्य को बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर ली थी और उसका साम्राज्य बच गया था। यदि वो प्रश्न पूछे इसमें हाउ डिड द किंग रिटेन हिज किंगडम, उसने अपने साम्राज्य को कैसे बचाया, तो आपको पूरा लिखना है। ही सेंट ए टेलीग्राम टू ए शॉप ऑफ ज्वेलरी कलकत्ता। उसने वहां से कितनी मंगाई? ही ऑर्डर्ड द ज्वेलरी द 50 कितनी अंगूठियां आई वहां से? 50 अंगूठियां वहां से आई। उसने उनसे देखने के लिए भेजा। उसमें से उसने सबकी सब रख दी। 3 लाख का उसे चूना लग गया और 3 लाख का चूना लगा। फिर भी क्या हुआ? उसने अपने साम्राज्य को
बचा लिया। यदि बड़ा प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। ये इसका आज हमने सेकंड और थर्ड पार्ट पढ़ लिया। इसका कल चौथा और पांचवा पार्ट दोनों पढ़ेंगे और ये लेसन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।